स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CSIR CCMB सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ से ITI पास आउट छात्रों के लिए टेक्नीशियन 1 और 10th पास आउट छात्रों के लिए ड्राइवर की पोजीशन पे परमानेंट जॉब निकाली गई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 28 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं भरे जाने और लास्ट डेट है इसकी 26 मई 2026। फॉर्म इसकी हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी होगी, जिसकी लास्ट डेट है 5 जून 2026। तो कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस बताएंगे। एंड साथ में प्रिंट के बाद आपको इसके साथ क्या क्या अटैच करके कैसे आपको सेंड करना होगा ऑफलाइन, वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। एंड आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा टेक स्टडी ITI, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। उनके आपको प्रैक्टिस सेट और पूरी वीडियो क्लासेस भी ऐप पे मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन। उसके पहले एक बार जस्ट आप लोग नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिएगा। बात करें नोटिफिकेशन की तो इसमें जो वैकेंसीज़ हैं, टेक्नीशियन 1 की 23 पोस्ट है, जिसमें ITI के LACP फूड प्रोडक्शन एंड साथ में कोपा ट्रेड एलिजिबल है। 39,970 आपकी सैलरी होगी। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 28 साल है। एज़ पर योर कैटेगरी OBC को 3 साल, SC/ST को 5 साल, PWD को 10 साल की छूट मिल जाएगी। ड्राइवर की सिर्फ एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, इसमें भी आपको सेम सैलरी मिलेगी। एज लिमिट 27 साल है, लेकिन इसमें आपके पास LMB एंड HMB का लाइसेंस होना चाहिए। साथ में 3 साल आपको कार ड्राइविंग का आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए 10वीं पास आउट होने के साथ साथ, तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। LACP के लिए 10 सीट है, जिसमें आपने ITI किया हो या आपने 10वीं के बाद अप्रेंटिसशिप किया हो या 10वीं के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कोपा ट्रेड में आपने सिंपल ITI किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं, 10 वैकेंसी है। और साथ ही साथ यहाँ पे फूड प्रोडक्शन में भी 3 पोस्ट निकाली गई है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कोपा LACP दोनों से ITI की है तो आप दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, बस आपको फॉर्म सेपरेट भरना होगा और दोनों की अलग से आपको फ़ीस भी अगर लगेगी तो पे करनी पड़ेगी। अनरिजर्व EWS OBC की 500 रुपये फ़ीस है। SC/ST PWD वीमेन कैंडिडेट की कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी फॉर्म भरने की। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस एंड बाकी डिटेल हम पहले ही बता चुके हैं, उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। डिटेल में सिलेबस भी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आएगा पोस्ट। अब यहाँ अगर आप LACP, कोपा एंड ये आपका फूड प्रोडक्शन, तो अगर आप कोपा ट्रेड के लिए भर रहे हैं तो ये चूज़ करेंगे। LACP तो ये जो भी आपका पोस्ट होगा ड्राइवर, तो वो चलिए हम कोपा चूज़ करके भरते हैं फॉर्म। टाइटल आप क्या लगाते हैं नाम के साथ, मिस्टर, मिस, अगर शादी हो गई मिसेज या डॉक्टर, जो भी लगाएंगे उसको। नेम आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है तो कैपिटल लेटर ऑटोमेटिक रहेगा। जो आपका नेम हो ना उसको फुल नेम आप यहाँ पे फिल कर देंगे। जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है एज इट इज़ सेम भरेंगे आप लोग। मेल ID फिल कर लेते हैं, उसको कंफर्म कर लेते हैं और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ देख सकते हैं आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक, जिसे हम कर लेते हैं कॉपी। पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड मेल ID पे आया है, उसी पे आपको जाना है और पासवर्ड ले लेना है, ये ID है और आपको लॉगिन करना है। बैक टू लॉगिन पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID पहले पेस्ट कर देते हैं। पासवर्ड मेल ID से लेके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन कर लिया हमने। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके सामने डिटेल आ जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ देखिए पर्सनल डिटेल है आपका, पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल अगर आपका कहीं है तो, फिर आपका पेमेंट एंड फिर आपका फाइनल सबमिशन। ये इतने स्टेप्स हैं। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया तो आप यस करेंगे, अगर नहीं किया तो आप नो रहने देंगे। फिर आपको यहाँ फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, उसके पहले हम लोग पहले फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो का फॉर्मेट देख लीजिए क्या है, JPG फॉर्मेट या PNG होना चाहिए, लेस देन 100 KB होना चाहिए। डायमेंशन 130 से 150 पिक्सल में होनी चाहिए। ये कैसे एडिट करना है ना, फ़ोटो एडिट कैसे करें, उस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। एक फ़ोटो एडिटर ऐप है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से बहुत उसे कर सकते हैं। सिग्नेचर आपका 100 KB तक का, सेम पिक्सल 130x50 होना चाहिए उसका, JPG या PNG चलेगा। सर्टिफिकेट जो होंगे वो PDF फॉर्मेट में चाहिए, लेस देन 1 MB तक के। तो ठीक है, ये रहेगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले फ़ोटो एंड सिग्नेचर करते हैं अपलोड। फ़ोटो एंड सिग्नेचर हमने अपलोड कर लिया। फादर नेम एंटर कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो यहाँ पे होगी
इसको आप क्लिक करेंगे एंड कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी होगी वो एंटर कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे एंटर कर ली। प्लेस ऑफ बर्थ आपसे पूछेगा, तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, फिर आपका मोबाइल नंबर एंड फिर आपका एड्रेस। एड्रेस में अपना विलेज या जो भी आपका हाउस नंबर वगैरह हो, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड आपको डालना है। दोनों एड्रेस सेम है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, अपने आप फिल हो जाएगा। फिर आपकी आएगी नेशनलिटी, जो कि हम सभी इंडियन हैं तो इंडियन एंटर करेंगे। नेम द स्टेट या यूटी, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, कैटेगरी आपकी क्या है, यू आर। हम यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज़ करके फॉर्म भरेंगे सो दैट आपको हम सारा प्रोसेस बता सकें। पर्सन विद डिसेबिलिटी आप हैं या नहीं, यस या नो। एक्स सर्विसमैन है या नहीं, यस या नो। गवर्नमेंट सर्वेंट तो आप नहीं, कहीं पीएसयू में काम तो नहीं कर रहे, यस या नो। एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए या नहीं, अगर चाहिए तो यस, अदरवाइज नो। रिलैक्सेशन कैटेगरी आपकी क्या है तो आप अपनी यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट आता है क्या आप किसी सीएसआई और एम्प्लॉय से रिलेटेड है, यस या नो। फिर आप सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे। सेव डिटेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे सेव हो जाएगी। पर्सनल डिटेल आपकी सेव हो गई, फ़ोटो आपका अपलोड हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम लोग भरेंगे अगला। उसके लिए नेक्स्ट पेज पे आप क्लिक करेंगे। अगला पेज आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको 10th की एंड आईटीआई की डिटेल यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करेंगे। लेवल में आप 10th या इक्विवेलेंट सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ एग्ज़ाम या डिग्री, इसको आप हाई स्कूल या मैट्रिक जो आप चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप हाई स्कूल मन करे वो भी आप लिख सकते हैं, मैट्रिक भी लिख सकते हैं आप, मैट्रिकुलेशन। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या क्या है तो आप सारे सब्जेक्ट भी चाहें तो लिख सकते हैं, और चाहे तो आपका अगर साइंस साइड से है तो आप सिर्फ वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो आपके 6 या 5 सब्जेक्ट हों तो उनके भी लिख दीजिएगा, हम यहाँ पे सैंपल के तौर पे ये भर दे रहे हैं। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, अब अगर आपका यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, अगर सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड, कोई और स्टेट बोर्ड है तो उसका आप नाम लिख सकते हैं। किस साल आपने पास किया वो, क्लास या डिवीज़न आपका क्या रहा है वो आपको लिखना है। परसेंटेज आपका कितना था वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे आपने लिख लिया सेव पे क्लिक करेंगे। हाई स्कूल की डिटेल आपकी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लेवल अपना आईटीआई, एनटीसी या एनएससी या स्टेट सर्टिफिकेट जो भी है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह की है तो उसको अदर में चूज कर सकते हैं। नेम ऑफ एग्ज़ाम में आईटीआई लिख दीजिए। सब्जेक्ट में अब अगर कोपा ट्रेड है तो आप कोपा या उसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। एलएसीपी है तो वो। बोर्ड या यूनिवर्सिटी में आप एनसीवीटी, अगर एससीवीटी है तो एससीवीटी लिखेंगे। किस साल आपने पास किया है, क्लास या डिवीज़न एंड परसेंटेज, जितना रहे, डेसिमल में हो डेसिमल भी में आप लिख सकते हैं। सेव करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी यहाँ पे सेव हो गई, 10th हो गया, आईटीआई हो गई। इस पर आप क्लिक करेंगे और सेव डिटेल पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपने सेव किया, अब अगला ऑप्शन आएगा नेक्स्ट पेज का, उस पर आप क्लिक करेंगे। अगला है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आपने कहीं कोई वर्क किया है तो उसका आप एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। अगर नहीं किया है तो फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप इसको सिर्फ नो एंड यहाँ भी नो। ठीक, सेव डिटेल हो गया, नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अगला पेज आपका आता है पेमेंट डिटेल। आर यू एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, यस आप करेंगे। एग्जेम्पशन कैटेगरी आपकी क्या है तो आपकी जो कैटेगरी है उसको आप चूज़ कर देंगे तो आपका पेमेंट नहीं लगेगा। जिनका यहाँ पेमेंट लगना है आप इसको नो करेंगे। 500 रुपये का आपका पेमेंट आएगा। अब यहाँ बात आती है आप पेमेंट करेंगे कैसे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पेज आपको नहीं मिलता है पेमेंट करने का, तो इसीलिए हम यहाँ पे फॉर्म तो हम सबमिट कर देंगे, लेकिन आपको पेमेंट कैसे करना है वो भी हम इसमें बताने वाले हैं आप सबको। तो पेमेंट करने के लिए क्या होगा, आप जब नो करेंगे तो आपको 500 रुपये पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपसे एसबीआई कलेक्ट का ट्रांजैक्शन आईडी पूछा जाएगा, अब वो एंड ट्रांजैक्शन डेट पूछा जाएगा, और उसकी जो पेमेंट रिसीट है वो भी आपको यहाँ अपलोड करनी होगी, फिर आपका डिटेल सेव होगा। तो कैसे करना है वो बता देते हैं हम आपको, फिर यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे। इसके लिए आप लोग यहाँ पे एसबीआई कलेक्ट करके ओपन कीजिएगा। ये आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। जब पेज ओपन हो जाए यहाँ पे, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गवर्नमेंट, पीएसयू या कोड, इस तरह कई आपको देखिए यहाँ कैटेगरीज़ मिलेंगी। ठीक है,
कि आप किसका यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट या पीएसयू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आएगा स्टेट, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ चूँकि हैदराबाद की वैकेंसी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसमें देखते हैं आ रहा है क्या क्या आ रहा है इसमें। यहाँ तेलंगाना आपको चूज़ करना होगा। फ़िल्टर बाय स्टेट में जाइए, आप तेलंगाना चूज़ करिए, ठीक। गवर्नमेंट पीएसयू या कोर्ट में आइए, फ़िल्टर बाय स्टेट में जाइए, तेलंगाना चूज़ कीजिए। यहाँ देखिए आ रहा है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि आपका क्या है, CCMB। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ देखिए आ जाएगा पेमेंट कैटेगरी। अब पेमेंट कैटेगरी में आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर है CCMB 3/2026 या 4/2026 दो दिख रहा है। अब वहाँ यहाँ देखिए आप किसका फॉर्म भर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2026 का, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3/2026 वाला एडवर्टीजमेंट चूज़ कर लेंगे। जैसे आप चूज़ करेंगे देखिए आपका यहाँ नाम पूछेगा, आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पोस्ट आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप लिखेंगे। पोस्ट कोड आप वहाँ से लिख देंगे T0 या 02 जो है। कैटेगरी अपनी लिख देंगे। SC ST IVN है तो लगेगी नहीं, फिर इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं। बिलोंग टू PWD ये नो करना है। यहाँ 500 रुपये आ जाएगा। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, अपना नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको एक कैप्चा एंटर करना है जो दिख रहा है, और नेक्स्ट पे करके आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पे एक जो नंबर वहाँ पूछ रहा है ना, रेफरेंस नंबर या DU नंबर जिसे कहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। उसे आप लोग क्या करेंगे, वहाँ जाके एंटर करेंगे, और जो पेमेंट रिसीट मिलेगी उसको आप लोग क्या करेंगे, PDF में डाउनलोड कर लेंगे, उसको भी आप वहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक। इतना रहेगा आपको पेमेंट करने का प्रोसेस। सिंपल आपको SBI कलेक्ट पे आना है, PSU या गवर्नमेंट में आना है, उसमें आपको तेलंगाना स्टेट सर्च करना है, उसमें CCMB आएगा, उसमें नोटिफिकेशन नंबर चूज़ करना है 3/2026, और सारी डिटेल इंटर करके पेमेंट आपको कर देना है। जब आप पेमेंट कर लेंगे आपके पास वो रिसीट हो जाएगी। तो यहाँ आप क्या करेंगे, जो ट्रांजैक्शन ID रेफरेंस नंबर उस पर रहेगा वो लिखेंगे, यहाँ डेट डाल देंगे जिस डेट का रहेगा, यहाँ उसको PDF में अपलोड कर देंगे और सेव डिटेल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ अगर आप यस करते हैं तो आपकी कैटेगरी आ गई, आप सेव डिटेल क्लिक कर देंगे। इसी तरह का अगला पेज आपका ओपन हो जाएगा। फिर आप पेमेंट के बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिख जाएगा, जिसे आप लोग देख लेंगे अच्छे से। प्रीव्यू दिखने के बाद यहाँ पे सारी आपकी जो डिटेल है वो दिख गई। अब देखिए इस फॉर्म को निकालना है, इसके साथ नीचे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्ट करके इनके साथ अटैच करना है। सबसे पहले तो साइंड कॉपी, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को निकालना है, इस पर अपनी साइन करनी है। प्रिंटेड कॉपी, आप जो रिसीट है उसकी एक प्रिंटेड कॉपी। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक साथ में लगाना है। क्लियर विजिबल सिग्नेचर ये आपका रहना चाहिए जो आप करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का सर्टिफिकेट वो आपको लगाना है इस पर। गेस्टेड नोटिफिकेशन या एफिडेविट अथॉरिटी से, किसमें अगर नेम मिसमैच या कुछ है तो वो अप्लीकेबल है तो ठीक, नहीं तो नहीं लगाना। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है आपको। ITI अगर आपने किया है तो यहाँ इंटरमीडिएट लगाना नहीं, ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है आपको। ग्रेजुएशन मत लगाइएगा, कोई ज़रूरत नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन मत लगाइएगा। सर्टिफिकेट जो भी आपसे रिलेटेड है वही लगाइएगा, यहाँ लिखा बहुत सारा है, ठीक। कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे, PWD है तो उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे, कोई अदर है तो लगाएंगे। आधार कार्ड भी आप साथ में लगा सकते हैं। दिख गया, नीचे सिग्नेचर आपका दिख ही रहा है। आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट यहाँ पे फॉर्म कर देंगे। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट यहाँ पे आपको निकालना रहेगा। देखिए फॉर्म सबमिट हो गया, फ़ोटो वगैरह सब आपकी आ ही गई। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से फॉर्म का आपके प्रिंट आउट आ जाएगा। यहीं पे आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पेस्ट करनी है, एक सिग्नेचर भी यहीं पे कर देना है, और यहाँ पे भी एक सिग्नेचर करना है। यहाँ प्लेस आपका आया ही हुआ है, सारी चीज़ें भरी हुई हैं। जो जो इनक्लोज़र आप इसके पीछे अटैच करेंगे ना, उसके आगे आप यहाँ टिक करेंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म तो आप लगा ही रहे हैं, इस पर आप टिक कर देंगे। SBI की अगर रिसीट लगा रहे हैं, SC ST PWD या वीमेन कैटेगरी नहीं है तो उसको लगाएंगे। फ़ोटो आपने चिपका उसको लगा देंगे। सिग्नेचर आपने कर दिया वो आप टिक कर देंगे। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट लगा दिया वो टिक कर देंगे, ठीक है। जो जो आप यहाँ लगाते जाएंगे उन पे आप टिक करेंगे, बाकी सबको अनटिक रहने देंगे, ठीक। अब सारा एक सीक्वेंस में इसके फॉर्म के पीछे इसी के साथ अटैच कर लेंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, उस सभी डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन को एक इन्वेलप में रखना है। उस इन्वेलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अब यहाँ आप टेक्नीशियन 1 पोस्ट कोड उसका लिख देंगे नोटिफिकेशन से देख के। लिखने के बाद
इसके नीचे अब आपको एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। एड्रेस आप लिखेंगे 2 में, जो लिफाफे के राइट साइड होता है वहाँ। ये पूरा एड्रेस आप उस पर मेंशन कर देंगे, सही सही ठीक ठीक। और बाईं साइड अपना आप छोटा सा नाम एंड मोबाइल नंबर लिख देंगे। और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ले जाके आप पोस्ट से भेज देंगे। साधारण डाक से भेज सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है पहुंचने में, तो आप उस पर ट्रैक भी नहीं कर पाते, तो कोशिश करिए इससे भेज दीजिएगा और आसानी से आप उसको ट्रैक भी कर पाएंगे। तो पहुंचा दीजिएगा फॉर्म। 5 जून से पहले पहले आप सबको फॉर्म पहुंचाना है। यही था पूरा इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर किसी भी पोर्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ के मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।